हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला उन सभी के लिए जो लोग जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए सोच रहे हैं और इसमें जो 10 लाख की लोन लेना चाह रहे हैं। सरकार जो है 10 लाख लोन देती है इसमें और 5 लाख रुपए जो आपका माफ़ हो जाता है। और सरकार जो एक नई वेबसाइट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल नई वेबसाइट आपको लग रहा है। इसका जो है रंग रूप आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो माननीय जो उद्योग मंत्री हैं उनका यहाँ पे फोटो है और माननीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे फोटो है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं नई प्रोजेक्ट सूची भी आ चुकी है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वेबसाइट पे, लेकिन जो है अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार जो है 8 तारीख के बाद ही जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं सभी जाति के लोगों का यहाँ पे जो है आ चुका है ऊपर में ही नाम। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी योजना। तो युवा उद्यमी योजना जो है उसमें आपको ओबीसी आ जाएंगे और उसके बाद से जनरल आ जाएंगे। तो अगर आप जनरल से भी हैं, ओबीसी हैं, तो भी आप यहाँ पे जो है लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार आपको 10 लाख रुपए लोन देगी, जिसमें से आपको जो है 5 लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे। और जो 5 लाख रुपए आपको रिटर्न करने हैं वो आपको 1% ब्याज देना होगा। वही अगर आप महिला उद्यमी योजना है फ्रेंड्स, तो आप जो है यहाँ पे 10 लाख रुपए लोन लेंगे तो 5 लाख रुपए माफ़ होगा, लेकिन 5 लाख जो रुपए आपको रिटर्न करने होंगे उसमें सरकार आपको 1 भी रुपये ब्याज नहीं लेगी। और बाकी जो पहले से चलते आ रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, तो ये तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो सरकार देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है ला दी है। मैं अभी आपको बताऊँगा ये वेबसाइट कौन सी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे। क्या इसमें जो है आपको जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए, काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन आ रहा है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। क्या इसमें करेंट अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम इसमें जानेंगे। और फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन सी जानकारी पूछी जाएगी, किस प्रकार से ऑनलाइन होगा, इसकी भी मैं जो है यूजर मैनुअल के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में समझ में आने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। और अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो अभी आपके पास समय है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि जो है ऑनलाइन 8 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये जो है जारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं बताई गई है। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेंड्स कि आप जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं और लगातार मेरा वीडियो देखते हैं तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो लाऊँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं यहाँ पे udyamiBihar.gov.in। सरकार जो है इसके माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन लेगी उद्यमी योजना के लिए, जिसमें आपको 10 लाख रुपए लोन दिए जाएंगे, 5 लाख माफ़ हो जाएगा। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप गूगल में भी सर्च करेंगे udyami.bihar.gov.in तो ये वाला वेबसाइट खुल के आएगा, आप इसको ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए मैं आपको जो है सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ, जो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ कि क्या इसमें जीएसटी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या इसमें करेंट अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए कंपनी के नाम से। तो सबसे पहले वहाँ पे जानेंगे, जो ऑनलाइन करेंगे ना उसी समय आपको पता चल जाएगा। तो ऑनलाइन करते वक्त ही आपको पता चलेगा। तो सरकार जो यहाँ पे एक यूजर मैनुअल जारी किया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो एक आपको जो है उपयोगकर्ता पुस्तक यहाँ पे निकाला हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक गाइडलाइंस आया हुआ है। इस गाइडलाइंस के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, समझाऊंगा एक एक करके। देखिए यहाँ पे जो है ओपन करने का ऑप्शन है, यूजर मैनुअल, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और उसी पे आपसे क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो है आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, करेंट अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है इसका यूजर मैनुअल है। अब देखिए इसमें जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो पंजीकृत करने का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सारी जानकारी फॉर्म कैसे भरेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। जो चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ जब फॉर्म लाइव होगा ना तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो भी आपको कागजात लगाने हैं सब इसमें दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी गाइडलाइंस मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। अगर आप सही में लोन लेना चाह रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम की जानकारी भरनी है, ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आधार नंबर।
अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी जाति पूछी जाएगी कि आप किस प्रकार का आवेदन करना चाहते हैं। तो अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो पहला चूज करेंगे, अति पिछड़ा है तो 2 नंबर, महिला कोई है भले वो जनरल से आती हो या SC ST किसी से आती हो तो वो महिला उद्यमी जरूर चूज करेंगे। उनको फायदा मिलेगा क्या कि 1% ब्याज उनको नहीं लौटाना होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है युवा उद्यमी, अगर वो जनरल से आता है कोई व्यक्ति या अगर वो OBC से आता है तो वो क्या करेगा, अपना यहाँ पे युवा उद्यमी योजना चूज करेगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है OTP प्राप्त करें पे, तो आपके मोबाइल पे जो है OTP जाएगा और आपको जो है पंजीकृत हो जाएगा। अब यहाँ से लॉगिन करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है पहले से खाता है तो लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो OTP आपको सत्यापन करना होगा और लॉगिन करने के बाद से आपको जो है फॉर्म खुलेगा। लॉगिन की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए बताया गया, लॉगिन कैसे करना है आपको, तो ये लॉगिन प्रक्रिया है। जब इसका आएगा तो मैं एक फॉर्म फिल करके बता दूंगा, लेकिन यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए और साथ ही साथ करेंट अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ आसान भाषा में। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें आपका नाम ऑलरेडी भरा हुआ तो वो रहेगा ही, लिंग आपको चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ चूज करना है, माता पिता का नाम यहाँ चूज करना है। ये बेसिक जानकारी है। आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, आवेदक का आपका पता क्या है, पूरा एड्रेस यहाँ लिखेंगे और उसके बाद से आधार नंबर, मोबाइल नंबर, email ID ये जानकारी अपना जो है भरेंगे, जो पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद से यहाँ पे युवा उद्यमी आपने चूज किया हुआ है, जाति यहाँ पे चूज करना है कि आप कौन से जाति, जैसे यहाँ पे देखिए राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट सबका यहाँ पे आ रहा है। अदर ऑप्शन यहाँ पे है, अदर आते हैं तो अदर भी यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद से आपने जो है शैक्षणिक योग्यता क्या कर रखा है, इसमें केवल जो है 12वीं पास बोला गया है। 10 कम से कम आप जो है 12वीं पास होंगे तभी आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, या डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे से क्वालिफिकेशन अपना चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है शिक्षा का विवरण अपना बताएंगे कि आपने जो है क्या कर रखा है, कब आपने पासिंग किया, कितना परसेंटेज पाया, तो ये आप जो है अपना फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो है वो जानकारी पूछ रही है किस बोर्ड से किस साल आपने पास किया, विषय क्या है, आप इसको जोड़ सकते हैं, इसको मतलब ऐड करेंगे। ट्रेड क्या था, अवधि कितना दिन के लिए। अब यहाँ पे आपको पारिवारिक विवरण जो है बतानी है कि आपके घर में जो है आवेदक का व्यवसाय क्या है, आप खुद एम्प्लॉय हैं या एग्रीकल्चर हैं, अनएम्प्लॉय हैं। उसके बाद से मासिक आय आप कितना कमा लेते हैं फिलहाल, जो आप फिलहाल में अभी कर रहे हैं वो आवेदक का व्यवसाय। उसके बाद से मुखिया, जो आपके मुख्य परिवार है उसका व्यवसाय क्या है, आपके फैमिली का व्यवसाय यहाँ पे पूछा गया है। पारिवारिक कुल आय कितनी है, क्या आपका परिवार कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर कोई फैमिली आपका जो है सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वो यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको परिवार की कुल वार्षिक आय भरनी है, क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी है तो इसकी जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए संगठन का विवरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि संगठन का विवरण क्या बोला गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया संगठन का विवरण, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि क्या आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया है। यहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि कंपनी पंजीकृत नहीं है तो आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा, मतलब जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा हाँ रहेगा, यहाँ पे आपको हाँ चूज करना है। देखिए यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप जो है प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये चीज़ें क्या है। तो देखिए कई प्रकार की कंपनी होती है। पहला यहाँ पे बोला गया है प्रोप्राइटरशिप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है कई प्रकार की कंपनियाँ होती है। पूरे इंडिया की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी होता है, पार्टनरशिप कंपनी होता है, उसके बाद से यहाँ पे LLP होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है। LLP मतलब होता है लायबिलिटी लिमिटेड, जो पार्टनरशिप होता है वो होता है। देखिए अगर आप एक छोटा मोटा दुकान किए हैं, आप खुद का मालिक हैं, तो आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केवल अगर आप GST ले लेते हैं, GST जो है आपको 1000 रुपये में पड़ेगा, 1000 रुपये में आप GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट जो है CA चार्टेड अकाउंटेंट से या वकील से संपर्क करेंगे तो वो आपको बता देगा कि जो है किस प्रकार से GST रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप GST रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो नया में रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पुराने वाले जो है कई सारे चीज़ों को टीन फिन ये सब हट गया है। अब केवल आप GST ले लिए, आप जो है रजिस्टर्ड कंपनी बन चुके हैं इंडिया में, आपको और कुछ नहीं करना होगा, कोई SME FSME नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, केवल आपको GST लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना है। उसके वजह से पार्टनरशिप उनके लिए होता है जो 2 लोगों के बीच होता है। मान लीजिए उस कंपनी में 2 लोग मालिक हैं तो उसमें पार्टनरशिप अपना बनवाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा बड़ी कंपनी हो गई,
तो उसमें जैसे 20, 25, 60, 70 लोग काम कर रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड बनवाइएगा, तो उसमें आपको अलग फ़ायदा मिलता है। तो ये यहाँ पे आपको जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए, जीएसटी जब तक आप नहीं लीजिएगा तब तक आप यहाँ पे इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जीएसटी लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको करेंट अकाउंट खुलेगा, और इसमें जो है करेंट अकाउंट आपको जो है मैंडेटरी है। जब तक आप करेंट अकाउंट नहीं खुलवाइएगा इसमें आप आवेदन नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे जो है करेंट अकाउंट नेसेसरी है, और आपको चेक भी नेसेसरी है। चेक इसमें अपलोड करना है आपको, जो है चेक का विवरण अपलोड करना है। तो जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको चेक की आवश्यकता पड़ेगी और करेंट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी भी बैंक में चले जाइए, पीएनबी हो, एसबीआई हो, या किसी भी बैंक में चले जाइए, आप उसको जाकर बोलिएगा सर मेरा जो है एक करेंट अकाउंट खुलवाना है, वो आपसे साफ साफ बोलेगा कि जीएसटी लेकर आइए। क्या बोलेगा? जीएसटी लेकर आइए। तो आपको जो है जीएसटी यहाँ नेसेसरी है, मैंडेटरी है। बिना जीएसटी का आप करेंट अकाउंट खुलवा ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। आप केवल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, मतलब जीएसटी ले लीजिए, आपका प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है करेंट अकाउंट एक खुलवा लेनी है। करेंट अकाउंट जैसे खुलवा लेंगे उसके बाद से आपका जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। केवल सिंपल आपको जीएसटी ले लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे हाँ करने के बाद से उसको जो है जानकारी भरेंगी। अब यहाँ पे जो है आवेदनकर्ता का जो है, संस्था का जो आवेदनकर्ता है उसका नाम लिखेंगे। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ये चयन करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो है संस्था का नाम बताएंगे कि आपका जो है किस नाम से है कंपनी है। उसके बाद से संस्था का पंजीकृत पता, कहाँ पे वो संस्था चल रही है, ये जानकारी यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। अब आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करेंगे तो आगे यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई आपका डायरेक्टर है, प्रोमोटर है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। जैसे मान लीजिए को फाउंडर होता है, कोई आपका पूंजी उसमें लगाया, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपके कंपनी का जो है 80%, 60%, 40% शेयर रखता है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है बताएंगे कि ये मेरा एक बंदा है जो इस कंपनी में 40%, 20% शेयर किया हुआ है, मतलब दिया हुआ है। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की सूची आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो प्रोजेक्ट की सूची डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आप जो किस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेडीमेड वस्त्रालय, पता प्लेट, केला रेशा निर्माण, चांदी जेवर निर्माण, टूरिज्म टैक्सी, चमड़े के जूता का निर्माण, पीतल ब्रास, ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे चूज करना होगा। अन्य का भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए इसमें से कुछ नहीं मिलता है तो आप अन्य का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसको से बोल रहा है क्या आपने जो है कौशल प्रशिक्षण लिया, अगर लिए हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हाँ करेंगे तो उसकी जानकारी भर देंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है जहाँ पे आप लगाए हैं कंपनी, उसकी ब्यौरा यहाँ पे पूछी जा रही है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे आप जो है कंपनी खोले हैं उसका जो है वर्ग मीटर कितना है, क्षेत्रफल कितना है, वो किराए पे है या आपका खुद का है, उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। अगर किराए पे है तो आपको किराएनामा बनवा लेनी है जहाँ भी आप लगाए हैं अपना, या ज़मीन का जो है क्षेत्रफल, सारी जानकारी यहाँ पे बतानी है। भूमि का प्रकार क्या है, स्वामित्व मतलब खुद का है या किराए पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको खुल के आएगा चूज करने का। अब यहाँ पे मान लीजिए स्वामित्व का चयन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी उसकी देनी होगी ज़मीन से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है आपको देना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है पूंजी निवेश का बारे में बताना है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पिछले वीडियो में समझा चुका था कि जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी आप वर्क यहाँ पे, मान लीजिए आप बेसन और पैकिंग का काम कर, या वाटर ड्रिंकिंग पैकिंग का काम करना चाहते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे ना कि भाई पूंजी निवेश कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उसमें मशीनरी का कॉस्ट आता है, उसमें एसेट्स लगाते हैं, और भी जो दुकान खोलने का जो भी होता है वो सारी जानकारी आपको बतानी होगी। तो यहाँ पे आपको कितना लागत लग रहा है ये जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है ना। अब जब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 7 लाख रुपया आपका लागत लगा, तो आप 7 लाख रुपया भर देंगे। अब 7 लाख में कितना आपका जो है भवन निर्माण में, शेड में, दुकान में, वायरिंग कराने में, सारी चीज़ें करने में, काउंटर बैठाने में, तो वो कितना लगा यहाँ पे आपको बता देनी है। यदि है तो किराए का यहाँ पे जो है रकम अंकित करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है प्लॉट या मशीनरी का जो है उपकरण यहाँ पे बताना है रुपया में। उसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि अन्य अचल संपत्ति, अब आपको जो है कितना अचल संपत्ति आप लगाए हैं ये यहाँ पे बतानी है। और उसके बाद से यहाँ पे जो है कार्यशील पूंजी, मतलब आपको जो वर्किंग कैपिटल है, जैसे मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग बैठाए तो उसमें आपको जो है पूंजी भी तो चाहिए काम करने के लिए। मान लीजिए 5 लाख रुपया आप जो है लगाएंगे मार्केट में, तभी जो आपका पूंजी चलेगा। उसमें कई को क्रेडिट भी दिया जाता है, उधार बाकी सब चीज़ रहता है। तो आपको जो है कार्य करने के लिए पूंजी कितना है, बैठाने, मशीन बैठाने का अलग पूंजी हो गया, एसेट्स वगैरह का अलग पूंजी हो गया, लेकिन काम करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लाएंगे तभी तो आपका आगे काम बढ़ेगा।
तो ये चीज़ें आपको जो है कार्य करने की जो है पूंजी आपको बतानी होगी और उसके बाद यहाँ पे सेव करना होगा। एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है, पूंजी निवेश की कुल राशि जो फिक्स्ड कैपिटल है और कार्यशील पूंजी दोनों जो है बराबर होनी चाहिए जोड़ने पे। मतलब ये कि आप जितना निवेश कर रहे हैं, जितना पूंजी आप लगाए हैं मशीनरी पे लेके कंस्ट्रक्शन में, उसको बैठाने में कितना खर्च आया, मान लीजिए 5 लाख रुपया खर्च आ गया और कार्यशैली आपका 3 लाख हो गया, तो दोनों मिला के 8 लाख होना चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे 8 लाख भरेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको जो आगे बढ़ना है, बैंक का विवरण पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे बैंक का विवरण में आपको जो है जिस पे आपका पैसा आएगा, देखिए यहाँ पे करेंट अकाउंट ही बोला गया है केवल। तो केवल जो यहाँ पे बोला गया है कि खाता का प्रकार लिखे, चालू खाता ही होना अनिवार्य है, सेविंग अकाउंट यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं। अब करेंट अकाउंट खोलने के लिए फ्रेंड्स आपको जीएसटी बैंक वाला बोलेगा, तो आप जीएसटी कहाँ से लाइएगा, तो जीएसटी ये जो मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आप जो है केवल जीएसटी ले लेते हैं तो आपका सारा काम बन जाएगा। देखिए जो लोग पहले से इस काम को कर रहा है उसके लिए आसान है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चेक भी बोला गया है, चेक यहाँ पे आसानी से आप लगाएंगे, बैंक का विवरण देंगे और उसके बाद से यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना है ये चीज़ आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद से मैट्रिक या जो है जन्म प्रमाण पत्र, आप मैट्रिक मतलब जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आप मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद से इंटरमीडिएट या समकक्ष जैसे आईटीआई डिप्लोमा या इंटरमीडिएट का लगाएंगे। उसके बाद से इसके आगे कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे उसकी जानकारी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद से आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद से यहाँ पे इकाई के संस्था का प्रमाण पत्र, तो जीएसटी का यहाँ पे जो है आप रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे जो है अपलोड कर देंगे, जो सर्टिफिकेट होता है जीएसटी का, और यहाँ पे जो है इकाई पैन कार्ड अपना जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है जमीन संबंधित रसीद, जो आप किराएनामा रखें तो किराएनामा, खुद का ज़मीन है तो खुद का ज़मीन का यहाँ पे जो है रसीद अपलोड कर देंगे। और उसके बाद से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद से करेंट कैंसिल चेक आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद से अपना एक फ़ोटो, उसके बाद से सिग्नेचर, यहाँ फ़ोटो, उसके बाद से यहाँ पे जो है प्रोफाइल फ़ोटो सेम होगा, फ़ोटो और प्रोफाइल फ़ोटो दोनों सेम है। उसके बाद से यहाँ पे अपना एक हस्ताक्षर अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको जो अपलोड करने के बाद से जो है फाइनल सबमिट कर देना है। एक बार यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा, जो भी आपने जानकारी फिल किया है वो यहाँ आएगा और आप क्या करेंगे लास्ट में इससे जो है फाइनल सबमिट का रूप दे देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो है क्या क्या जानकारी पूछी गई है फॉर्म फिल करते वक्त और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी बातें कर लेता हूँ। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे फ्रेंड्स कि क्या इसमें जो है हमको एक कंपनी बैठाना पड़ेगा तभी जो है हम यहाँ पे लोन के लिए आवेदन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कंपनी बैठाना पड़ेगा। देखिए जो लोग पहले से इस प्रकार के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट की सूची हम देखें तो अगर मान लीजिए कोई पहले से यहाँ पे इस तरह का काम कर रहा है, इस तरह की जो है प्रोजेक्ट चला रहा है, तो उसके लिए लोन आवेदन करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जीएसटी, करेंट अकाउंट सब चीज़ होगा। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है तो वो कैसे करेगा, तो देखिए उसके लिए बहुत ही आसान उपाय। मान लीजिए आप अगरबत्ती उत्पाद करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक अपने कंपनी का नाम देंगे, ठीक है ना, अपने कंपनी का जो एक नाम देंगे, उस नाम से एक जीएसटी लेंगे, उस नाम से एक करेंट अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद से आप जो है एक अपना ज़मीन अलॉट करेंगे कि मुझे कहाँ ये जो है अगरबत्ती उत्पाद खोलना है। उसके बाद से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे आवेदन करेंगे। देखिए अगर आप देख रहे हैं कि सरकार जब 10 लाख रुपए देगी तभी आप आवेदन करेंगे, तो मतलब तभी आप इसको चालू करेंगे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको जो कुछ पैसे खर्चा करने पड़ेंगे जीएसटी लेने के लिए, करेंट अकाउंट के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए। अगर मान के चलिए आप जो जीएसटी ले लेते हैं और सरकार आपको लोन नहीं देती है तो आप आगे चल के जीएसटी सरेंडर कर सकते हैं, मतलब जो है आप जीएसटी को बंद करवा सकते हैं, सरेंडर इसको बोलते हैं। जीएसटी सरेंडर हो सकता है आगे चल के। जीएसटी लेने के लिए फ्रेंड्स आपको 1000 रुपये के आसपास जो है खर्च होते हैं। आपके मार्केट में आपको पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, और जो है आपका जहाँ बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहाँ की जो है आपको खेत की रसीद चाहिए और वहाँ का बिजली बिल चाहिए, तो आपका जीएसटी ओपन हो जाता है। बहुत ही आसान है जीएसटी लेना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं जीएसटी बंद करना है तो बाद में जीएसटी भी बंद हो सकता है, सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा यहाँ पे थोड़ा सा बर्बाद होगा। तो बस यही यहाँ पे नुकसान है। तो अगर आप यहाँ पे इस प्रकार का लोन लेना चाह रहे हैं और नया है, बिल्कुल नया है, तो आप जो है मैंने जो आपको बताया उसके रिगार्डिंग आप काम करिए, आपका जो यहाँ पे काम बन जाएगा, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।